नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। आज के इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि क्या है धर्म का सत्य, क्या है धर्म का आधार। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, आर्य धर्म, सनातन धर्म, क्या है इन धर्म में अंतर? क्या ये सब एक ही धर्म है या इनमें कोई अंतर है? आज के इस वीडियो में हम आपको सनातन धर्म के सत्यता का बोध करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सनातनी भाइयों को भी इसके बारे में बताएं। वेदों में लिखा है ईश्वर अजन्मा है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उनके रूप बने गए उसे एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्म कांड को सनातन धर्म का अंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म। यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो आदि अनंत कल से चला रहा है, और यह हमें परब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। यह हमें किसी चीज का लालच नहीं देता, बल्कि यह हमें उन लालची चीजों से मुक्त होने का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को यदि वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है: सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है यह बात है सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा प्रगति की है ही मनुष्य। आप अपने उत्पन्न होने के आधार पर अपनी माता को विनाश ना करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इसे सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म ही सनातन धर्म भी सत्य है। सनातन मतलब जो सदा के लिए सत्य है, जिन बातों का शाश्वत महत्व है वही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो अधिकांश चला रहा है और इसका कभी कोई अंत नहीं है, जिनका ना कोई आरंभ है अरनांता है, उसे सत्य को ही सनातन सत्य धर्म कहा गया है। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, श्रम, डैन, जब तब यह आदि हैं, जिनका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्म के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिकीय हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र धर्म है ईश्वर, आत्मा और मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बताता है। मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है, एक निश्चित ध्यान। मैंने कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है, मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद है। इनमें से एक वृत्तधारण ने किया उपनिषद की हम बात करते हैं। इसमें लिखा है, आज तो महासागर में तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मैन अमृतम गैप है। अर्थात ईश्वर, मुझे सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उसे परम तत्व परमेश्वर को नहीं मानते हैं वे सत्य में गिरते हैं। सत्य से मृत्यु कल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है। वो कभी अमृतत्व को प्राप्त नहीं करते। सनातन धर्म के मार्ग पर ए जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भड़काने के बाद प्रलय कल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे भाई ने के उपनिषद में लिखा है। इन्हें 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है, और जिसे इस उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है, सत्य दो धातु से मिलकर बना है। सत और तक सत्कार है, यह और तत्काल है, वह दोनों ही सत्य है। हम ब्रह्मस्मिटेड बीएमसी, मतलब मैं ही ब्रह्मा हूं और तुम ही ब्रह्म हो। इस संपूर्ण जगत ब्रह्म में है, ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्म और पूर्णता में न्यूनता नहीं, स्वरूप में भी पूर्ण ही रहता है। और यही सनातन धर्म सत्य है, जो सत्य सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदा स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का अस्तित्व प्रज्ञा ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मैन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि ईश्वर अनादि अनंत सनातन और सर्वभूति है। दोस्तों, आपको हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सत्य। जो सत्य है वही सनातन है, और इसी को सनातन धर्म कहते हैं। तो अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की, तो वो ये है: आकाश भाइयों, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम आभास या महसूस कर सकते हैं और जिनको अभिभूत कर सकते की श्रेणी में भी आते हैं। यह अपना रूप बदल सकते हैं।
लेकिन इस महत्व नहीं होते। प्राण की भी अपनी अवस्थाएं हैं। प्राण अपन समान। यह ज्ञानी लोग ब्रह्म को निपुण और शगुन कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्रेपियन कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। अभी तक आपने जाना कि सनातन धर्म क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और इसके साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास क्या है। लेकिन हम बात करते हैं हिंदुत्व, आर्यावर्त और वैदिक। इनके नाम क्यों और कैसे रखे गए, इनका इतिहास क्या है, ये कहें कि इनका रहस्य क्या है। हम अगर बात करें हिंदुत्व धर्म की तो ईरानी अर्थात पारसी देश के पर्सन की धर्म पुस्तक विष्ठा में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकार मानते हैं कि चीनी यात्री इंसान के समय हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई है। हिंदू शब्द है भारतीय ज्योतिषी गणना का आधार। चंद्रमा से विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई। हिंदू कुछ पर्वत के नाम से ही हमारे धर्म का नाम हिंदू पड़ा। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें कि आर्यावर्त क्या है, आर्य धर्म क्या है, और आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आगे का वीडियो जल्दी आएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।